ठीक है, विजिबल। हाँ भाई वामसी, तुम्हारा जितना बोलना है बोल लो, तुम्हारा फ्री है, पता है मेरे को। ये जो एसीसीएल वाले हैं ना दोस्तों, इनकी बिजली फ्री होती है, इसलिए उनको नंबर कट जाते हैं वहां पे इनके। ठीक है, नंबर कट जाते हैं एग्जाम में जब आता है ना, तो इनसे पूछो कि कितना बिजली खपत हो रहा होगा यहाँ पे, 10 पंखे, 20,000 कूलर, 30,000 एसी चला रहे हैं, तो ये लोग बोलते हैं सर बिजली बिल तो जीरो आता है। ठीक है, तो इनका नंबर कट जाता है। ठीक है। तुम मत कटवाना, पैसे लगते हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो भर ही रहा है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। कौन से ऐसे डिवाइस है, सी नंबर पे देखो, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, कौन सा है ये? सोलर पैनल, एग्जैक्टली। ठीक है, सोलर पैनल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, बल्ब। बल्ब होता है, बल्ब अपना। ठीक है, ये तो बल्ब हुआ। 15, नेम द डिवाइस और मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, बताओ। 15 का वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, स्पीकर। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, स्पीकर। हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी को मतलब गर्मी ले और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, कौन सा होता है? रो दिए। एक बार बता रखा है मैंने तुम लोग को, थर्मोकपल करके सुना हो क्या? थर्मोकपल, पढ़ना एक बार, बस नाम याद रखना है हमको, तो ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, थर्मोकपल। नाम याद रखना, पीएचडी नहीं करना है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कौन सा मशीन है भाई केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये काम बॉम्ब करती है ना। बॉम्ब जब फटता है तो बॉम्ब के डिफरेंट पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, बट मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसको प्लीज सर्च कर लेना। ये कोई मशीन तो है नहीं, बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं, लेकिन प्लीज एक बार सर्च कर लेना है। 15 का 3, यही तो होमवर्क है, होम होम का वर्क है ये। ठीक है। बाकी ट्राई करना, नीचे में आंसर दे रखा है, दूसरा शीट है। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, ये लास्ट वाला सी वाला, यू हैव टू टेल दिस। ई वाला, ई, सी नहीं, ई, ये वाला। When a ball is thrown upwards, dash energy is transformed into dash energy. अपवर्ड्स बोल रखा है, ध्यान देना। मस्कुलर इनटू काइनेटिक आंसर नहीं देंगे, बिल्कुल गलत हो गया अपना। मतलब ये ठीक है, तू सही बोल रहा है, मस्कुलर काइनेटिक में हो रहा है, बट वो थ्रो करने से जस्ट पहले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर नहीं देना है वामसी, है ना, ऑल्दो यू आर टेक्निकली करेक्ट, बट वी हैव टू गिव द आंसर एज काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो अंश ने दिया है, जब ऊपर फेंकते रहता है तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता रहता है, जब वो ऊपर से नीचे आते रहता है तब पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता रहता है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाइस नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर रहा है बस, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में।
अभी तो ऐसे ही 1 1 मार्कर से हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना। देखो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वगैरह है, इनको बनाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल के आंसर दे भी रखे होंगे। जैसे 20 क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, देखो। द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन इज 3 किलोवाट। पावर है 3 किलोवाट। हाउ मच वर्क डज इट डज इन 20 सेकेंड। तो पावर इंटू टाइम, ये एनर्जी होगा। 3000 यहाँ पे दे रखा है, 3000 इंटू 20। 3000 इंटू 20 कितना होता है? 60,000 जूल होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर ये सबको करना, सभी चीजों करना इनको। देखो ये 30th क्वेश्चन को देखो। 30th क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? अ कार ऑफ वे 2000 न्यूटन। अच्छा ये देखो 29 को हमने डिस्कस नहीं कर रखा है। 29 ऐसा है, पेंडुलम वाला केस देखना। ठीक है, एक पेंडुलम है जो यहां से लेकर के यहां के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, मान लो। पेंडुलम जानते हो ना? ठीक है, यहां से लेकर के यहां के बीच में ऑसिलेट कर, जैसे तुम्हारा दिमाग ऑसिलेट करता है ना पढ़ने से पहले, पढ़ लूं कि थोड़ा सा खा लूं कि थोड़ा सा सो लूं कि थोड़ा सा व्हाट्सएप चला लूं करके, वो पेंडुलम। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे जब है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर हम इसी को अपना रेफरेंस लेवल माने, रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल क्या होता है जानते हो क्या? रेफरेंस लेवल किसको बोलते हैं करके? डू यू नो व्हाट इज अ रेफरेंस लेवल? देखो यार, समझने की कोशिश करना। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऑल्दो अभी मैं जो एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ ना, ये स्टेटमेंट सीबीएसई में उतना यूजफुल नहीं है अभी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, नॉट यूजफुल इन सीबीएसई, बट कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। ठीक है, तो अपन समझो एक ओलंपियाड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी। समझ रहे हो? नहीं समझोगे क्योंकि छोटे क्लास में हो। इट इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी। ठीक है, इट कैन हैव एनी वैल्यू एट अ पॉइंट। ठीक है, अब देखो, कहने का ये मतलब है, भाई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये पढ़ा थे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो mgh होता है करके। ये याद आ रहा है तुम लोग को? देखो, कहने का ये मतलब है, मान लो ये अर्थ का, अर्थ है मान लो, है ना, ये ग्राउंड है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है और यहाँ से जब उसको हम 5 मीटर ऊपर लेकर के चले जाएं, 5 मीटर, एक 8 kg के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 5 मीटर ऊपर लेकर के चले गए, तो यहाँ पे mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जो कितना है? एम जी एच, 400 जूल। और यहाँ पे कितनी थी बोलेंगे? mgh, मतलब मास तो 8 kg था, जी का वैल्यू भी 10 था, बट हाइट 0 थी तो 0 हो गया। ऊपर में 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी, नीचे में 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, यही लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो
कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड है। ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, तुम इसको इतना भी बोल सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो 100 जूल है करके, 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है सर, बट ये तो फॉर्मूला में आया नहीं, एमजीएच में तो नहीं फिट हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं बोलता हूँ कि हायर क्लासेस में पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है, ऐसा समझ लो कि वो एमजीएच प्लस कोई कांस्टेंट रहता है वो। ठीक है, आगे जाकर के पढ़ेंगे कोई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी मर्जी कि तुम उसको कितना रखना चाह रहे हो। डू यू वांट टू कीप इट 0, डू यू वांट टू कीप इट 100, डू यू वांट टू कीप इट एनी अदर वैल्यू। ठीक है, तो तुम सोचोगे सर कौन गधा ही होगा जो इसको कोई वैल्यू देगा, सब कोई जीरो क्यों नहीं रख लेते। हाँ ऐसा ही होता है, इसलिए तो तुमने यहाँ पे जीरो एनर्जी बोला है, इसको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। ठीक है, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। बट थ्योरेटिकली यहाँ पे कांस्टेंट भी रहता है, उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, कुछ भी जो तुम्हारी मन है। अगर तुमने देखो जैसे यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल बोला ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब ये ऊपर चले जाएगा 5 मीटर की हाइट पे, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम कितना बोलोगे, तुम बता सकते हो मेरे को? सोच करके बताओ। ठीक है क्या? ठीक है ना? अब देखो, ये एक रेफरेंस बेस्ड एनर्जी है, कंप्लीटली तुम्हारा मन है, तुम्हें 100 से प्यार है, तुम 100 लिख लो, तुम्हें 1 से प्यार है, तुम 1 लिख लो इसको। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो सर इन सब बातों का क्या मतलब है, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी मजाक हो रहा है क्या? इसकी एनर्जी, आपने एनर्जी क्रिएट कर दी क्या यहाँ पे? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सुना था। यहाँ पे तो इसकी 400 थी, आपने 100 जूल एक्स्ट्रा कैसे दे दिया? ये समझने वाली बात है। बात ये है कि तुम जब इसको यहां से नीचे गिरने दोगे, है ना, वेन यू वुड अलाउ इट टू फॉल टू नीचे, बॉटम तक, तो कितनी एनर्जी अपनी ये काइनेटिक एनर्जी में फेंक देगा, ये सोचो। 500 जूल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा कि 400 जूल को बस कन्वर्ट कर पाएगा? हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? ग्राउंड को टकराया तब तो जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, उसके जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा यहाँ पे? देखो जिसकी एनर्जी, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, यहाँ वाले में पहले आते, ऊपर में कितनी एनर्जी है? 400 है। नीचे में कितनी एनर्जी है? 0 है। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, है ना, व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाती है ना काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जब वो नीचे आएगा? तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे भी 400 होगा ना, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 बोलेगा वो। तो यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है, मतलब एनर्जी तो उतनी ही थी ना, हमने नाम उसका अलग रख रखा था। देखो यहाँ पे भी 400 ही काइनेटिक एनर्जी में, क्या यहाँ पे भी 400 ही गया, कुछ और दूसरा नाम रख लेते तब भी हो जाता वो। जैसे यहाँ पे तुम इसका नाम 2 जूल रख लेते, तो ऊपर जाकर के वो कितना हो जाता है, यहाँ पे टॉप पे 402 जूल हो जाता। ठीक है, नाम रखने में क्या है, नाम इसका है 2, इसका नाम 402 है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द स्टेटमेंट विच दे विल बी आस्किंग यू। पोटेंशियल एनर्जी कैन हैव, पोटेंशियल एनर्जी कैन हैव एनी वैल्यू एट अ पॉइंट। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव ओरिएंटेड है, तुम्हें तो याद ये रखना है फिलहाल सीबीएसई के लिए। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक पेंडुलम नीचे गिर रहा है, पेंडुलम के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है ना, ये बात समझ रहे हो? ग्रेविटी ही वर्क कर रही है। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बोलेंगे क्या? यहाँ पे भी जैसे P प्लस के जो है वो mgh आएगा क्या हर बार? सोच के बताओ तो। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो है वो क्या, वो mgh आएगा हर बार? है ना, आएगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ पेंडुलम आल्सो फॉल्स, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, सीबीएसई में दिस इज आल्सो आस्क्ड। करके दिखा दूं मैं 2 मिनट में? देखो
2 मिनट में करके दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, कुछ एरर नहीं होनी चाहिए, मान लो 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए, तो ये सब अपन को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऑल्दो देयर इज लेस चांस कि ये वाला क्वेश्चन पूछे, हम इसी को रेफरेंस लाइन मान ले रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना रेफरेंस लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जिसका जिसका एनर्जी वैल्यू तुम रखना चाहते हो कुछ। इस लाइन की एनर्जी वैल्यू मैं 0 रखना चाहता हूँ, जो भी इस लाइन पे टच हो जाएगा उसकी एनर्जी 0 है। तो शुरुआत में ये, अब तुम इसको अगर नहीं मानना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो कर लो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को एच ले लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हाइट एच है, इसका मास एम है। तो यहाँ पे क्योंकि रेस्ट से रिलीज हो रहा है, ठीक है, सुनते जाना ना, के ई प्लस पी जो है, यहाँ पे कितना बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, यहाँ पे रेस्ट से रिलीज हो रहा है, रेस्ट से रिलीज पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलूंगा, एम जी एच बोलूंगा। यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत फास्ट। ठीक है, अरे यार चलो, तुम्हें सिंपल रखने के लिए ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि तुम्हारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, तुम अभी छोटे बच्चे हो, मैं इसी हाइट को एच ले लेता हूँ। अब यहाँ पे के ई प्लस पी अगर लिखूंगा मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है बोल दूंगा, हाइट 0 है करके, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है बोल दूंगा। याद है वी स्क्वायर क्या क्या लिखा करते थे, यू स्क्वायर प्लस 2 जी, कितने हाइट से गिर गया है वो, ठीक है। इनिशियल एनर्जी तो 0 है, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। अब दोनों को जोड़ें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को, तो हाफ एम 2 जी एच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, जब इस एंड पे आ चुका है, तब यहाँ पे फिर से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो चुकी है, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है ना, जितना हाइट उस साइड से आया था उतना हाइट इस साइड भी चढ़ जाता है वो, है ना। एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है करके बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो गया, तो हर जगह पे फिर से उतनी एनर्जी आ गई। देखो टफ है क्या डेरिवेशन? छोटे छोटे डेरिवेशन तो करने होंगे यार भाई यार क्लासेस में। लिख लो इसको कहीं पे। हाँ मतलब ट्रिकी नहीं, हम ट्रिकी क्यों बोले, मतलब एक बार खुद से पेन चलाओगे ना, ठीक है, तो बहुत इजी लगेगा। यार मैं तुम लोग को एक स्टोरी शेयर करता हूँ सब लोग को। तो मैं जब मैं केजी से लेकर के ना, एल के जी से लेकर के, उस समय KG1 बोलते थे, आई डोंट नो अभी क्या बोलते हैं, LKG बोलते शायद, KG1 से लेकर के क्लास 8 तक मैं तुम्हें बताया हूँ, है ना, मैं एक स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, आई रेड इन स्टेट बोर्ड। फिर मैंने 9th में गया ना, तो मैंने डीएवी पहली बार ज्वाइन किया, ठीक है, डीएवी छाल, ठीक है, कुछ लोगों ने सुना होगा जो डीएवी के प्रोडक्ट हैं, डीएवी छाल मैंने ज्वाइन किया। अब स्टेट बोर्ड जो स्कूल है वो रिलेटिवली तुम समझ रहे हो डीएवी के स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है। अब जो डीएवी में पढ़ते हैं उनको थोड़ी पता चलेगा कि डीएवी का स्टैंडर्ड कैसा है, बाहर में किसी बेकार से स्कूल में पढ़ के आओ तो समझ में आएगा। तो जब मैं पहले बार 9th में गया, तो 9th में मुझे ये सब पढ़ाया गया। स्टेट बोर्ड में सब चीज़ रट करके याद करने की हैबिट थी, ठीक है, जैसा टीचर बताएगा उतनी ही दूर तक तो हम सोच पाएंगे, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा करके, ठीक है, दिस इज़ वेरी टफ, हाथ पैर कांपते थे, सच बता रहा हूँ, कभी तो छत में जाके रोया भी हूँ मैं कि ये सब कैसे करूंगा करके, ठीक है। देन आई थॉट कि लोग तो करते ही है ना ये सब चीज़ों को भी, लोग टॉपर बनते हैं, लोग जीनियस होते हैं इन सब चीज़ों में कर करके। तो मतलब जो भी चीज़ें ऐसे रहती थी ना, मैं उनको लिख करके जरूर देखता था, ठीक है, रटने के हिसाब से नहीं, बहुत स्लोली फर्स्ट टाइम में रीड करता था, बट लिखता था उसको मैं प्रॉपर, ठीक है। सुनने से क्योंकि डरावना लगता है कि अरे सर ने ऐसा कैसे कर दिया, खुद लिखो तो तुम्हें लगेगा अरे इतनी सी बात थी बस करके, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस बाय राइटिंग फिजिक्स, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न फिजिक्स, ठीक है, सुन सुन करके पार मत करो प्लीज, ठीक है। मैंने उसी साल टॉप कर लिया था। तो इफ यू फील फ्राइटनिंग क्लास 9th, देन यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे। लिख लिख करके ट्राई करो, फील लो उन सब चीज़ों। मुझे खुद पे इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं ये सब सीख गया था 9th में, तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत अफ्रेड था वरना मैं, है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। इट्स नॉट ट्रिकी एट ऑल। ठीक है, फिर ये सब को बनाओ। आज इतना ही करते हैं यार, क्योंकि ये सब तुम्हें करना है अभी। वामसे कृष्णा बोल रहा है कि सर मैं तो प्रिंसिपल सर के घर के नीचे रहता हूँ, तो मुझे कितना डर लगता होगा सोचो। यार मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, बट तुम अपने प्रिंसिपल से क्यों डरते हो? ये देखो, अ बॉय वेइंग 40 kg कैरीज अ बॉक्स, सुनो ध्यान से, अ बॉय वेइंग 40 kg कैरीज अ बॉक्स 20 kg टू टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई। एम, ये एम है, जी तो 10 होता है, और हाइट 15 लेकर के गया है। एम जी एच तुम्हें पता चल गया, मतलब वर्क डन पता चल गया है। 25 सेकंड में कर लिया उसने ये काम। तो एम जी एच अपॉन टी करना है तो तुम्हें पावर पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें जो अगले कुछ मिनट है ना वो इसको करने के लिए दे रहा हूँ, तो करके सेंड करना मेरे को, खास करके जितने न्यूमेरिकल्स हैं। हैज एवरीवन अंडरस्टूड द टास्क ऑफ राइट नाउ? इसमें यार आस्था बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ये 35 क्वेश्चन है ना, इसमें न्यूमेरिकल है ज़्यादातर, सॉरी बहुत कम है, 10-15 है। तो ये 35 और अगले 15, तुम ऐसा करो 20 न्यूमेरिकल सेंड करो मुझे, 20 न्यूमेरिकल तो कर सकते हो। ठीक है, 50 में से 20 न्यूमेरिकल करके भेजो मेरे को। एक और पेपर है उसमें भी 15 है, आंसर्स भी दे रखे हैं, हिंट भी दे रखे हैं, तो यू कैन यूटिलाइज देम। किसी को और कोई डाउट है क्या? अनिश्वर कभी तुम नहीं भेजते हो यार, व्हाट इज द रूल? तुम कैसे भेजोगे? क्या नियम है तुमसे होमवर्क करवाने का? इनविटेशन देना पड़ता है क्या? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अभी भी भेजना, ठीक है, गुड बॉय। ठीक है चलो, ओके चलो, अभी भेजना, मैं बहुत पिटूंगा नहीं तो।